अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रशीद। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री की हो तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री की हो तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ये याद रखना कि जो 90 डिग्री है यहाँ ये 90 डिग्री एंगल है, उसके अपोजिट में जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। और एक होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जिसकी जो मेजरमेंट है वो 90 से कम हो। और दूसरा हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जिसकी जो मेजरमेंट वो 90 से ग्रेटर हो। तो जहां पे भी हम एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट में कौन सी साइड होगी? परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बचेगी उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। सही है। सपोज हमारे पास ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये 90 है, 90 के अपोजिट में क्या होगी? हिपोटेन्यूज h। और थीटा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बचेगी उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक 3 फंक्शंस होते हैं जो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन है हमारे पास sin थीटा। sin थीटा किसके बराबर है? sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। दूसरा हमारे पास क्या है? cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। और तीसरा हमारे पास क्या है? tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद कर लीजिए जो आगे चल के हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में अप्लाई करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? The process of splitting up a vector into its component. The process of splitting up a vector into its components is called resolution of vectors. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को सॉल्व करें, ब्रेक करें, तोड़ें उसके कंपोनेंट्स में तो उसको हम क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास ये क्या है? वेक्टर ए है। तो हम क्या करेंगे? अपने तरफ से ये ओ है, दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक ओ से क्यू तक और दूसरा क्यू से पी तक। और यहाँ पे थीटा। ये याद रखें अगर ये वेक्टर इसके साथ एंगल बना रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ए एक्स कहेंगे। सही है। और इसको हम क्या कहेंगे? ए वाई कहेंगे। और यहाँ पे जो एंगल होगी इसको हम क्या कहेंगे? 90। सही है। तो हमें पता है कि sin थीटा किसके बराबर है? sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। ये हम पढ़ के हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। sin थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। इस फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है? ए वाई। तो उसके जगह पे हम लिखेंगे ए वाई अपॉन में ए। ये क्या है? हिपोटेन्यूज। तो ए डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तो ए वाई बराबर हो जाएगी ए sin थीटा की। सही है। और दूसरा हमारे पास क्या है? cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हिपोटेन्यूज की। इस फिगर में हमारे पास बेस कौन सा है? इस फिगर में है हमारे पास बेस है ए एक्स अपॉन में ए डिवाइड में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी तो ए एक्स किसके बराबर हो जाएगी? ए cos थीटा की। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को ब्रेक करें उसके कंपोनेंट्स में। तो ए को हमने ब्रेक किया कितने कंपोनेंट्स में? 2 कंपोनेंट्स में, एक ए एक्स और एक ए वाई। अगर इन दोनों को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा जी। हमें पता है कि y के साथ हम यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जी।
और इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा i। सही है। तो ये है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें हम वेक्टर को ब्रेक करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। कभी कभार एमसीक्यूज में हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से प्रॉब्लम दिए जाते हैं। कैसे? कहते हैं कि अगर आपके पास थीटा कितना है 30 डिग्री और आपके पास जो वेक्टर है वो मिला हुआ है 300 यूनिट्स, तो आप इसके कंपोनेंट्स मालूम करिए। तो अभी हम पढ़ लिए हैं कि a x किसके बराबर है, a cos थीटा के बराबर है। सही है, हम पढ़ के हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 cos 30 डिग्री। 300 cos 30 की वैल्यू क्या है 0.866। हमें पता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 3 और हमारे पास जीरोस कितने हैं 2। तो हम पॉइंट को 2 नंबर आगे ले जाएंगे और ये जीरोस खत्म कर देंगे। ये बच जाएगा हमारे पास 3 × 86.6। 86 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। 3 6 18, 3 6 18 और 8 19, 3 8 24 और 8 25। यहाँ पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है। तो हम भी 1 नंबर के बाद पॉइंट देंगे। तो इसका जवाब क्या आएगा, x = 259.8 यूनिट्स। और दूसरा हमारे पास क्या है ay किसके बराबर है, a sin थीटा के बराबर है। ay किसके बराबर है, a sin थीटा के बराबर है। a हमारे पास कितना है 300 और साइन एंगल हमें कितनी दी हुई है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री किसके बराबर है 3 और ये वाला 5 2 1 2 और ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 150। तो ay किसके बराबर हो जाएगा 150 यूनिट्स। तो आपको इकेट में या इंडिकेट में यहां से रिजोल्यूशन वेक्टर से प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। मतलब आपको वेक्टर देंगे और उसके साथ एंगल देंगे और आपको कहेंगे कि इन दोनों के कंपोनेंट्स मालूम करिए, x x और y x के कंपोनेंट मालूम करिए। या कभी-कभी हमारे पास एक ऐसा विषय गुजरा जाता है, इफ अ वेक्टर लाइज अलोंग x axis, इफ अ वेक्टर lies along x axis, then its y component is, अगर जो वेक्टर है वो लाई कर रही है x एक्सिस पे, इफ अ वेक्टर a lies along x axis, then its y component is option A, ay, option B, ax, option C, 0, ऑप्शन डी NOT। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। अगर कोई भी कंपोनेंट जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो उसकी जो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगी 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर ऐसा क्लासेस जिसमें हम वेक्टर को वापस हासिल करें उसके कंपोनेंट्स के जरिए, तो उसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। ऐसा क्लासेस, द क्लासेस बाय व्हिच अ वेक्टर कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड थ्रू इट्स कंपोनेंट्स। ऐसा क्लासेस जिसमें हम वेक्टर को वापस हासिल करें उसके कंपोनेंट्स के जरिए। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर पहले हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिला हुआ होता था तो उसमें हमें एंगल और वेक्टर मिली हुई होती थी, तो हम क्या करते थे, कंपोनेंट मालूम करते थे। अब हमको क्या मिले हुए होंगे, सिर्फ कंपोनेंट्स मिले हुए होंगे। मतलब उस कंपोनेंट्स के जरिए हम क्या मालूम करेंगे, उसका एंगल भी मालूम करेंगे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम करेंगे। कैसे, सपोज ये हमारे पास क्या है, x है और ये y,
तो ये हमारे पास ए, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ए एक्स और दूसरा ए वाई। हम पाइथागोरस थ्योरम पर किए हैं। पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर है? हिपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस फिगर में हमारे पास हिपोटेन्यूज कौन सी है? ए। इस फिगर में हमारे पास हिपोटेन्यूज कितनी है? ए। तो ए पे स्क्वायर देंगे और ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पे रेडिकल आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ये, मतलब ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है। और इस वेक्टर के डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये हमें पता है थीटा tan थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है? इस फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर है ए वाई अपॉन में ए एक्स। यहां इस tan को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। सपोज हमारे पास ए वाई कितना है? 3 यूनिट्स और ए एक्स हमारे पास कितना है? 4 यूनिट्स। सही है। यहां ए वाई हमारे पास कितना है? 4 और ए एक्स भी हमारे पास कितना है? 4। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है कि मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला हो जाएगा 4 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 और ये 16 और 16 कितना हो जाएगा? 16 और 16 हो जाएगा 32 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये इसका आधा 16, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब ये कितने पेयर्स बन रहे हैं? 2। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। मतलब यहां से एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर निकल के आएंगे, यहां पे भी एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर निकल के आएंगे। बाकी ये सिंगल है तो ये अंदर के अंदर ही रहेगा। तो 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2 या 2 रेडिकल 2। ये तो हमें मिला क्या? इसका मैग्नीट्यूड, किसका? वेक्टर ए का। अब हम क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन मालूम करेंगे, एंगल मालूम करेंगे थीटा। हमें पता है कि थीटा बराबर है tan इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो ए वाई हमारे पास कितना है? 4 अपॉन में 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1 बच जाएगी और tan इनवर्स 1 किसके बराबर है? 45 डिग्री की। तो आपने देखा कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं? वेक्टर को वापस हासिल करते हैं उसके कंपोनेंट्स के जरिए। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर ऐसा क्लास जिसमें हम वेक्टर को वापस हासिल करें उसके कंपोनेंट्स के जरिए। तो हमें सिर्फ कंपोनेंट दिए गए थे, हमने क्या मालूम किया? उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम किया और उसकी एंगल भी मालूम की। वो एंगल हमें कितनी मिली? 45 डिग्री। तो कभी-कभी इस फार्मूले से हमसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं थीटा = tan इनवर्स ए वाई अपॉन में एक्स। तो ये जो हमारे पास है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मींस यहां से यहां तक कितना 90 डिग्री, जिसको हम π/2 भी कहते हैं। और यहां पे पाई और यहां पे 270 या 3π/2 और ये 360 या 2π। सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास
ax भी पॉजिटिव होगी और ay भी पॉजिटिव होगी। मतलब अगर ax भी पॉजिटिव है, ay भी पॉजिटिव है, तो वेक्टर हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ay हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, और ax हमारे पास क्या है? नेगेटिव, तो वेक्टर हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड में। सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ay भी क्या है? नेगेटिव है, तो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है। अगर ax हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है और ay क्या है? ax पॉजिटिव है और ay नेगेटिव है, तो वेक्टर हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है। तो ऐसे हमसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, अगर दोनों ही कंपोनेंट्स पॉजिटिव है तो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगी? अगर ay पॉजिटिव है और ax नेगेटिव है, तो वेक्टर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड में। अगर ax भी नेगेटिव है, ay भी नेगेटिव है, तो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ax पॉजिटिव है और ay नेगेटिव है, तो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा, दूसरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, तीसरे को 180 प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। सही है।